वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। तो 9th क्लास में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सीखा था कि एक लाइन होती है एक्स एक्सिस की जो कि हॉरिजॉन्टल जाती है। इधर आने वाले जितने भी नंबर हैं सब पॉजिटिव होते हैं, वहीं लेफ़्ट साइड में आने वाली पूरी लाइन जो होती है वो नेगेटिव नंबर की होती है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। वहीं वाई एक्सिस जो होता है वो वर्टिकली होता है, ऐसे ऊपर जाने वाले अप साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं इसको हम लोग ये पॉजिटिव वाई एक्सिस नंबर हैं। वहीं बिलो में आने वाले नीचे आने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। अब ये पूरी की पूरी जो लाइंस का इंटरसेक्ट होना है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन। और मिड में ये जो पॉइंट आ रहा है जो कि है 0, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। और बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर आने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी, यहाँ पर ये वाला स्पेस जो होगा इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर में एट अ साइड में ये सेकंड क्वाड्रेंट है, नीचे थर्ड और ये है फोर्थ। तो इस तरीके से हमने कुछ जोन डिवाइड किए हैं, कुछ प्लेसेस एरिया वाइज डिवाइड किया है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फिर इन केस अगर कभी भी आपको कोई पॉइंट पता लगाना है, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम है 8,5। अब मुझे पता लगाना है 8,5 कहाँ पर है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो जो हमारा पॉइंट होता है वो x, y होता है। x, y पॉइंट हमें ये देखना है कि पहला जो नंबर होगा वो x एक्सिस से होगा और उसके बाद का जो नंबर होगा वो y एक्सिस से होगा। तो x एक्सिस और y एक्सिस के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको तय करते हैं। अब सपोज कीजिए कि 8,5 रखना है, तो x की प्लेस पर हम 8 रखेंगे और y की प्लेस पर हम 6। तो 8,6 का मतलब है ये रहा आपका 8, यहाँ पर x एक्सिस पर 8 ये रहा, y एक्सिस पर 6 ये रहा। इन दोनों लाइंस को अगर हम जॉइंट करें तो यहाँ पर जो पॉइंट हमें टकराएगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे 8,6। और ये पॉइंट इन दोनों लाइंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सेटअप हुआ है। इसी तरीके से कभी आपसे पूछा जाए बताइए -1,5 कहाँ है, तो -1 ये रहा और ,5 जो कि y एक्सिस पे है, y की प्लेस पे है, तो वो y5 ये रहा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। इन केस अगर आपके पास कोई नंबर आया -7, -3, तो -7 यहाँ ये रहा और -3 ये रहा। तो -7 x एक्सिस का है और -3 y एक्सिस का है। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स को पता करते हैं। कोऑर्डिनेट्स यानी वो किस जगह पर है, तभी तो इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बड़ी बेसिक सी चीज़ें थी जो कि आप लोगों को समझानी थी और आई होप सो ये सब क्लियर हो गया होगा। आप बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। इसी तरह क्लास 10th की जो वीडियोस होती हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए या फिर किसी भी मैथ्स के क्वेश्चंस, NCERT सॉल्यूशंस, सभी तरीके से आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए